हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे रिवाइज करना चाहिए ताकि आप दिसंबर 25 या फिर किसी भी अटेम्प्ट में रिजल्ट बेस्ट ला सको। ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग के साथ स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब मोर फॉर सीएस रिलेटेड कंटेंट। सबसे पहले तो हमको सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए या किसी भी फाइनल एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए क्यों, ये मैटर करती ही क्यों है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिकली एक ऐसा सिलेबस है जो कि बहुत ही वास्ट है, बहुत ही हैवी सिलेबस होता है यहाँ पे, और थ्योरेटिकल डेप्थ के साथ हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो हमको यहाँ पे लर्न भी करना है, रिवाइज भी करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स ला सके। और कॉन्टिन्यूस रिवीजन प्रोसेस तो चलता ही रहता है क्योंकि हम लास्ट टाइम में स्क्रैम्बल नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कंटेंट होता है कंपनी लॉ से लेके जेएचएल तक का, सब कुछ हम एक दिन के अंदर रिवाइज नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम अपने स्टेप्स की तरफ कि हम कैसे इसको लर्न और रिवाइज करेंगे। स्टेप 1 हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आईसीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करो, हर सब्जेक्ट का वेटेज चेक करो। जैसे कंपनी लॉ, टैक्स लॉ जनरली ज्यादा मार्क्स के होते हैं, तो पहले हाई वेटेज और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कवर करो। सेकंड स्टेप हमें क्या कहता है कि हर दिन का एक फिक्स रूटीन सेट करो। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट सुबह पढ़ो जैसे जेएचएल या कंपनी लॉ, और इवनिंग में लाइटर सब्जेक्ट्स पढ़ो जैसे कि एसबीआईएल, ईसीआईपीएल। और अगर आप एक नाइट आउल हो तो आप वाइस वर्सा कर सकते हो। हमारा थर्ड स्टेप कहता है कि कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी, आईसीएसई का मॉड्यूल जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस मॉड्यूल से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आते हैं, उसे मार्कर, हाइलाइटर और स्टिकी नोट्स फॉर क्विक रेफरेंस यूज करो ताकि आप उसका अच्छे से एंड टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे यूज कर सको। स्टेप 4 हमें क्या कहता है कि सिर्फ रीड करना काफी नहीं है, ट्राई करो PQ4R मेथड, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था, आप वहां से आप देख सकते हो। वो मेथड का जरूर यूज करो, अपने वर्ड्स में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, वॉइस नोट बनाओ या किसी को पढ़ा के देखो ताकि आपको पता लगे कि मेरे को याद हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा कि हमें डेली टारगेट सेट करने हैं। हमें सिर्फ एक फाइनल डे पे या कुछ दिन पहले एक सेपरेट एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि रिवीजन एक सेपरेट एक्टिविटी नहीं है सिर्फ फाइनल डेज के लिए, ये हमें डेली करते हुए चलनी है, डे 1 से करते हुए चलनी है। तो हर दिन का रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आज 2 सेक्शन कंपनी लॉ के याद करूंगी प्लस एक केस स्टडी जीआईजीएल की करूंगी। तो ओवर प्लान भी मत करो और रात को रिव्यू करो कि कितना हुआ। ओके, अब हम जब इसको हम रिवाइज करेंगे तो हमारा एक साइकिल जरूर होगा। तो उसके अंदर हमें यही देखना है कि रिवीजन प्लानिंग जो है वो डे 1 से स्टार्ट होती है कभी भी। तो रिवीजन लास्ट मंथ का काम नहीं है, हर सब्जेक्ट को जब पढ़ो उसका क्विक रिवीजन नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ में करो। 3 रिवीजन जरूरी है, पहला आफ्टर लर्निंग, दूसरा बिफोर टेस्ट और तीसरा फाइनल एग्जाम से पहले। हमारा 6 स्टेप है समरी नोट्स और माइंड मैप्स का और पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह का यूज करना। तो कम से कम पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर तो हमको यूज करने ही होते हैं, सॉल्व करने ही होते हैं। आईसीआईसीआई के सजेस्टेड आंसर और आरटीपी से पैटर्न लेना चाहिए। इवन हमें आईसीएआई के भी पेपर सॉल्व करने चाहिए। स्पेसिफिकली टैक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ पे आरटीपी एमटी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, जैसे कि अभी जून 25 में हुए भी हैं कई पेपर्स में। अब हमारा 7th स्टेप है मॉक टेस्ट को मास्टर करना और आंसर राइटिंग करना। देखो, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जैसा कि हम एग्जाम के अंदर लिखते हैं वैसा लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो प्रैक्टिस हमें कौन कराएगा, हमारे मॉक टेस्ट। तो हर रिवीजन के बाद एक मॉक टेस्ट जरूर लिखो। आंसर राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी है तो स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आपको एक इंट्रोडक्शन,
बॉडी, उसका कंक्लूजन, उसकी प्रेजेंटेशन, ये सब आपको एक फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट देख के लिखना होता है। प्रेजेंटेशन तो जो है इतनी होनी चाहिए कि आपकी हैंडराइटिंग समझ आ जाए बस। हमने जितने अभी तक एग्जाम्स देखे हैं, जितने चेक हुए हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइटिंग उतनी मैटर करती नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि आपको समझ आ जाए एग्जामिनर को। अब कोर स्ट्रैटेजीज के साथ साथ कुछ बोनस टिप्स भी हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए बहुत ही हेल्प करेंगी। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक पार्टनर के साथ रिवाइज कर सकते हो जिससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, या आप अपने वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके सुनो, स्पेशली बिफोर स्लीपिंग और वाइल वॉकिंग। और मेडिटेशन करो, अपना वॉक्स, लाइट वॉक्स जो होती है उनको अपने स्केड्यूल के अंदर लाओ। एंड एग्जाम के पहले के 15 से 20 दिन सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के होने चाहिए। नए टॉपिक्स मत उठाओ, इस टाइम पर ब्रेन पे ऑलरेडी प्रेशर होता है। नया कंटेंट सिर्फ कंफ्यूजन और एंग्जाइटी बढ़ाता है। उसकी जगह पहले से पढ़े टॉपिक्स रिवाइज करो ताकि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस रहे। रिवीजन स्ट्रांग होगा तो पेपर भी स्ट्रांग होगा। अपने समरी नोट्स और मॉक टेस्ट रिवाइज करो। 3 आवर का सेटिंग प्रैक्टिस जरूरी है ताकि राइटिंग स्टैमिना बन सके। और हाँ, स्ट्रेस मत लो, डेली 10 मिनट मेडिटेशन या लाइट वॉक भी करो अपने स्केड्यूल के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे। और स्लीप तो जरूर दो, एक सफिशिएंट स्लीप इतनी होती है 5 to 6 आवर्स की। 7 to 8 आवर्स आप तब दे सकते हो जब आपका ऑलरेडी सब कुछ पूरा है और आपका जो ये इनिशियल डेज वाला पीरियड है। लेकिन एग्जाम टाइम के अंदर थोड़ा सा स्लीप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन स्लीप लेनी होती है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही स्लीप ना लो, अपना स्लीप शेड्यूल बिल्कुल ही बिगाड़ दो। कुछ घंटों की स्लीप जरूरी है बॉडी के लिए, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। एंड देन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, बिकॉज आई रिप्लाई टू एवरी क्वायरी। चैनल पे और भी सीएस रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, चेक देम आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।